जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंध की कथा, कल की कथा थी। सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित सुखदेव जी के पूजन किए और उनसे सवाल किए कि मनुष्य का मोक्ष तुरंत कैसे हो। सुखदेव जी ने कहा कि पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता के बाद द्वापर आया, एक सुन और घट गया। द्वापर के बाद कलयुग आया, एक सुन और घट गया। तो कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष। लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष। आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चों का चश्मा लग जाता है। 16 वर्ष की आयु में साफ बाल सफेद हो जाते हैं। एक कलयुग नहीं तो क्या है, 30 वर्ष की उम्र का आदमी मधुमेह का मरीज हो जाता है। 35 वर्ष की आयु का आदमी हार्ट का पेशेंट हो जाता है। एक कलयुग नहीं तो क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। 100 वर्ष में तो 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि, 24 घंटे को ही तो हम एक दिन कहते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिया, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकल गए ऐसे। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गया। पच्चीस वर्ष और रहे वो संसारिक काजों में रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यस्य क्षाता भयम्। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनित खोय। न जाने या श्वास की आवन हो या न हो। जो श्वास निकल रहा है वह लौटकर वापस आएगा कि नहीं, इसके लिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर स्थिति में गोविंद को याद करो। कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखा हूं जहां कृपा निधान। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजन, राजा ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है। मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को तो मैं नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मन तो मेरे बस में नहीं है। आपको कलकत्ता से बंबई हवाई जहाज से जाना है तो कम से कम 2.5 घंटा का समय तो लगेगा, लेकिन मन को मुंबई पहुंचने में आधा सेकेंड का भी समय नहीं लगता। अर्जुन ने यही व्यथा गीता में कृष्ण से कही, ये मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं यहां कथा में, मन आपका घर में चला गया, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया, नौकर तो कहीं गड़बड़ न कर दे।
ये मन बस में होता ही नहीं है। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है सिवा मन के। परीक्षित कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन, मन को बस में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। ये जो 4 बातों को तुम ध्यान में रखोगे तो मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संसारे धिया। मन को जितना है तो पहले आसन को जीतो। जितासन उसका मतलब है कि उस आसन पर बहुत देर तक बैठने का आदत बना। जित श्वासों प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। आजकल के तो लोग जो है 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक 10 बजे तक सोते हैं। देखो, स्नान होते हैं 3 प्रकार के, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ये ऋषि स्नान है। सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना इन्हें मनुष्य स्नान है। और सूर्य उदय के बाद स्नान करना तो राक्षस स्नान है। सुखदेव कहते हैं कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जितने का प्रयास होता है। अब तो कौन जाने प्राणायाम, लोग सवेरे तक सोकर उठते हैं, जब सूरज की रोशनी सर पे आती है तो चादर से मुंह ढक लेते हैं। पहले ही बोलते हैं, सुनती हो क्या, चाय बन गई क्या। प्रातः जब जगिए तो आप हाथ का दर्शन करके बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शन। अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो प्रभाते कप दर्शन। अब कप का दर्शन प्रभात में जो है सुबह सुबह कप का दर्शन हो रहा है। लेकिन जब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें, और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात संग जितना, संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, गुण भी आते हैं संग से। शराबी कबाबियों का संग करेंगे तो उसके आचरण हमारे जीवन में आएंगे। विद्वान प्रेमी शास्त्रज्ञ का संग करेंगे तो उसके सलक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए अच्छा संग करो। एक मदालसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। बड़ी चरित्र आत्मा नारी थी। मदालसा ऐसी वेदांत की ज्ञाता की जब मदालसा के घर बालक जन्म लेता तो मालूम है बच्चे को पालने में सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा उपदेश करती। परिणाम ये होता कि बालक जब 8-10 वर्ष का होता तो घर छोड़कर वन में चला जाता, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा कि देवी, मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इसे तो राज्यभार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यथित हो गया राजा। मदालसा ने कहा, सुनिए राजन,
मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में इसे भी कुछ लिखकर दूंगी। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे की ताबीज में रख दिया। अब पति पत्नी जब वन में जाने लगे तो अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रहे हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात कहकर वो वन में चले गए। अलर्क प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुआ। उसने ताबीज को खोलकर देखा, उसमें माँ के द्वारा लिखा हुआ एक मंत्र। संग सर्वात्मना त्याज्या सहचत्यक्तु न शक्यते, ससदिभ्य सह कर्तव्यः शतां संगो हि भेषजम्, कामः सर्वात्मनः देयो हातु चेक्षक्यते, मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं शिवं तस्यापि भेषजम्। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले तो ऐसा कभी प्रयास मत करो कि संग करना है। विद्वानों का कहना, संतों का कहना, संग संत संग की भवसागर से पार उतरने की एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र सवार दिया, जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि इंद्रियों को जीतने की, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया है, इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं किया, उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता है। परीक्षित फिर एकांत में बैठ गया, उनका जीवन आदर्श बन सकता स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करें। पताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पर्णी प्रपदे रसातल। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन करें। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा की होती है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा। तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तमन किया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं उसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया, कैसे मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो देखो पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, नार माने जल, जल माने नार। अब नार माने जल में जो अयन करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा कि मैं तो अकेला हूं,
एक से बहुत हो जाना तो अच्छा रहता। तो नारायण के नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो 10 दिशाओं का चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी कमल के नाभ के तंतु में प्रवेश कर गए। अब नीचे आए, ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, करते रहे। पता नहीं चला कि कहां से आया। स्पर्शेषु यत्खोड़श मेकविंशम निष्किंचनानां नृपयद धनम बिंदु। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, एक है त और दूसरा है प। तब तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो। मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान, थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो ऊट होता है ना। जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। अब पहाड़ के नीचे आने के बाद मैं तो बहुत छोटा हूं, ऐसे ही व्यक्ति की 10-5 करोड़ रुपए हो जाने के बाद, 4 विदेशी गाड़ियां आ जाने पर, संगमरमर पत्थर का बंगला हो जाने पर अभिमान करता है, सब कुछ भूल जाता है। यदि परमात्मा में विषय उसको ज्ञात हो तो वो समझो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश किया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूं। सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही होता हूं। जैसे मान लीजिए एक सोना का टुकड़ा है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बने, नथनियां बनी, गहने बने, चैन बने, बाजूबंद बने, नाना प्रकार की उसमें उस स्वर्ण से जो है 50 प्रकार की सामग्रियां बन गई और 5-6 साल उसको पहन लिए। अब पहनने के बाद जो उसको फिर एक जगह कर उसको और पीट कर गला दिया जाए तो फिर वही सोना ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान नारायण जो है पहले भी नारायण थे, अब बनने के बाद भी नारायण है, और बिगड़ने पर जो बचता है वो भी केवल नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देता है उसे मेरा माया समझ। यथा महांत भूतानि भूतेश्चावनेष्वनु अप्रविष्टान्यः प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इस 5 तत्व से दुनिया बनती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर।
चींटी भी 5 तत्व से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्व से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्व से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। आत्मा के तत्व को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा कि विधाता, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा स्पष्ट करके बताऊं कि भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो भगवान का हो जाए वो भगवान है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भागवत के निवास का नाम भागवत है। भागवत के उपदेश का नाम भागवत है। भागवत के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए भागवत में जो संबंध जोड़ ले, इसलिए भागवत से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता है। व्याध्यस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जतिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः कुमु तत्र प्रूप माधिकम किं तत्सुदाम्नोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो जिन कोल भीलों को राम जी के गले से लगाया वो कोल भील तो 4 महीने जड़े कि दिनों में भी नहाते नहीं थे। और रघुवर से स्पष्ट कह दिया, और रघुवर से स्पष्ट कह दिया था कि अस हमार प्रभु बड़ा सेवकाई, लेही न बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं, तो भगवान उम्र तो देखते ही होंगे। बोले कि ध्रुव जी की उम्र क्या थी कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते, आपकी उम्र कितनी लंबी है तो भगवान आपको मिलेंगे। तो भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, शास्त्र को ज्ञाता हो। विद्या गजेन्द्रस्य का एक गजराज पढ़ा लिखा था। क्या गजराज को गोविंद नाम पुकारा? सजनों, वो कहते ही भगवान चल दिए। बिंद तो वह कह नहीं पाया, उसके पहले ही उसकी प्राण रक्षा कर दी। भगवान यह नहीं कह देखते कि आपके पास डिग्रियां कितनी है। तो परीक्षित ने कहा यह तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, ऊंची जाति देखते होंगे। का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर में गोविंद ने केले के छिलके खाए। विदुर के घर साग खाए, मेरे कन्हैया वे विदुर के घर जाकर स्वयं खाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कथा कल होगी।